Hi everyone, CA Brijesh Singh here. Once again, welcome to my YouTube channel. आज हम करते हैं धमाकेदार प्रॉब्लम ऑन कॉस्ट शीट। आज का जो प्रॉब्लम करूँगा कॉस्ट शीट का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर नॉर्मल कॉस्ट शीट तो हम बनाएंगे, उसके बाद एस्टिमेट कॉस्ट शीट बनाएंगे। और एस्टिमेट कॉस्ट शीट में भी ऐसा एक कंसेप्ट है कि ये जो मैन्युफैक्चरर है कुछ यूनिट्स डोमेस्टिक मार्केट में सेल करते हैं और कुछ यूनिट्स फॉरेन मार्केट में, तब उसको कैसा कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। चलो हम शुरू करते हैं। प्रॉब्लम हेडफोन यूज़ करना। कॉस्ट शीट से संबंधित जितना भी प्रॉब्लम्स है मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उतना किया तो बहुत अच्छे नंबर से मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कॉस्ट शीट के ऊपर। अगला सवाल, ओके सुनो। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑन 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2017 का डेटा दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल 36 पर यूनिट मिला, डायरेक्ट मटेरियल 36 पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर 28 पर यूनिट मिला। चार्जेबल एक्सपेंसेस का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस को चार्जेबल एक्सपेंस भी बोलते हैं, कभी कभी स्पेशल भी बोलते हैं। ठीक है, 11। अब जो फैक्ट्री का खर्चा दिया है, फैक्ट्री का जो खर्चा है उसके अंदर दो है, देखो, फिक्स्ड और वेरिएबल। यस सर, फिक्स का अमाउंट दिया है, वेरिएबल का पर यूनिट दिया है, समझे ना। जो खर्चे फिक्स्ड नेचर के होते हैं उनका अमाउंट देते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स्ड भी है, वेरिएबल भी है। ऐसी ऑफिस ओवरहेड के अंदर केवल फिक्स्ड है और सेलिंग ओवरहेड के अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल है, समझा। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड मतलब कंपनी ने जितना पीस बनाया था उतना पीस बेच दिया। 50,000 बनाए, 50,000 बेच दिया, मतलब नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, नो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। सेलिंग प्राइस है 210 रुपया पर यूनिट। केवल इतना पढ़ने के बाद, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाएंगे 2017 का। बाद में पढ़ेंगे ना सेकेंड पार्ट एस्टिमेट कॉस्ट शीट का। नीचे पढ़ते, बीच वाला छोड़ दो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट ऑफ 2017, बाद में एस्टिमेट कॉस्ट शीट ऑफ 2018, जिसके अंदर पर यूनिट कॉलम होना चाहिए। और आपको बताना टोटल सेल और प्रॉफिट बताओ डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट का। वो आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे, उसी में आ जाएगा। तो फिलहाल अपन पहले इतना करते हैं, ये जो ब्रैकेट डाला ना मैंने उतना अपन कर लेते, कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 क्या लिखेंगे? कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। ठीक है, अब याद करो, अपन लिखते हैं कि कंपनी ने बनाया कितना और बेचा कितना। तो यहाँ लिखा है प्रोडक्शन एंड सोल्ड 50,000, तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्शन इक्वल टू सेल्स इक्वल टू 50,000। 50,000 क्या सर? यूनिट्स। मतलब कंपनी ने 50,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किया और 50,000 यूनिट सोल्ड कर दिया। ठीक है, तो दोनों कॉमन है। लेट अस स्टार्ट। एक रुपीस कॉलम और एक पर यूनिट कॉलम। सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, चिंता मत करें। डायरेक्ट मटेरियल, ये देखो डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट दिया है, पर यूनिट दिया तो पर यूनिट कॉलम में लिखेंगे 36। समझे क्या? 36। अभी बाद में इंटू करते हैं। ऐसी डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितना सर? 28 पर यूनिट दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट लेबर 28 पर यूनिट, यस सर। उसके नीचे चार्जेबल एक्सपेंस दिख रहा है, यस सर, उसी को डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं प्यार से। कितना है? 11 मिला, देख लो जल्दी। 36, 28, 11 मैंने लिख दिया। अब एक काम कर ले, इंटू करते हैं। एक पीस को बनाने में इतना दिया है तो हमने एक दो पीस नहीं बना, हमने तो 50,000 बनाया है, तो इंटू करेंगे। यस सर, तो 50,000 इंटू 36, आंसर आता है 18 लाख। मतलब डायरेक्ट मटेरियल 18 लाख का डायरेक्ट मटेरियल लग गया होगा। ऐसी लेबर भी इंटू करो, 50,000 इंटू 28 करो, आंसर आता है
50,000 इंटू 28, आंसर आता है 14 लाख का। लेबर लोग को 14 लाख पे किया और 11 से इंटू करो 50,000 इंटू 11, आंसर आता है 5,50,000। यहाँ तक समझा। अब क्या करेंगे, अंडरलाइन मारो, दोनों को अंडरलाइन मारो, प्लस कर लो, प्राइम कॉस्ट मिलेगा 18 लाख प्लस 14 लाख प्लस 5,50,000, तो प्राइम कॉस्ट आपको आएगा 37,50,000। इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्रोडक्ट को बनाने में सबसे पहला खर्चा, इसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। समझा यहाँ तक? प्राइम कॉस्ट तक समझा? अरे भाई समझ में आ रहा है ना? तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? पता चला हम अकेले में ही बात कर रहे हैं और वहाँ से कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आया। ठीक है, यहाँ तक समझा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं कौन सा खर्चा? फैक्ट्री खर्चा। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं ऐड। कौन सा खर्चा? फैक्ट्री ओवरहेड। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। सुनो, फैक्ट्री का जो खर्चा है क्वेश्चन में दिखा दूं आपको। देखो, फैक्ट्री ओवरहेड जो है फिक्स्ड और वेरिएबल है, ठीक है? तो हम दोनों लिखेंगे। कुछ खर्चे फिक्स्ड बेस्ड ऑन, याद करो, बेस्ड ऑन बिहेवियर के बेस पर खर्चे को क्लासीफाई करते हैं। तो फिक्स्ड होता है, वेरिएबल होता है, सेमी वेरिएबल होता है। बिहेवियर तो कुछ खर्चे फिक्स्ड है, कुछ खर्चे वेरिएबल है। तो फिक्स का 15 लाख रुपए है, तो लिखेंगे, तोड़ के लिखो। फिक्स्ड कितना लिखोगे? 15 लाख रुपए फिक्स्ड है पूरा साल भर का, और वेरिएबल का पर यूनिट दिया है। कितना दिया है? देखो देखो देखो, 10 रुपया पर यूनिट को पर यूनिट में लिखो। 50,000 एक पीस के पीछे 10 रुपये वेरिएबल खर्चा है, तो 50,000 पीस बना तो 50,000 इंटू 10 करो, आंसर आएगा 5 लाख। बोलो समझा? टोटल करो, मेन आंसर है 37,50,000। उसमें 15 प्लस 20 ऐड कर दो तो 5345 57 लैक्स होगा, है ना? प्लस कर लो 37,50,000 प्लस 20 लैक्स, 57,50,000। सर इस आंसर को क्या बोलते हैं? अरे तुमको मालूम होना चाहिए, मेरे को कैसे मालूम रहेगा? भाई मैं तो पढ़ा रहा हूँ, हमको तो मालूम ही है, आपको याद रहना चाहिए। इसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट तो प्राइम कॉस्ट आ गया, वर्क कॉस्ट आ गया। अब इसमें ऐड करेंगे, ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्या ओवरहेड? एडमिन ओवरहेड, ऑफिस खर्चा। चलो देखो, ऑफिस का जो खर्चा है केवल फिक्स्ड नेचर का है, 12,50,000 फिक्स्ड। लिख दो बाजू में फिक्स्ड, उसका नेचर केवल फिक्स्ड है। मेन आंसर में ऐड करते जाओ, जिंदगी ऐसी गुजरते जाएगा। तो 57,50,000 प्लस 12,50,000, टोटल आता है 70 लैक्स। बोलो आया आंसर? 70 लैक्स। सर इस आंसर को क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग फिनिश गुड नहीं है, क्लोजिंग फिनिश गुड नहीं है, तो इसी आंसर को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, भी इसी को बोलेंगे। इसमें ऐड करेंगे, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चलो उसमें देखते हैं कौन कौन है इसके अंदर। देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऊपर 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 फिक्स्ड 5 लाख है, वेरिएबल 25 है। फिक्स्ड इसके अंदर 5 लाख है और वेरिएबल 25 पर यूनिट है। पर यूनिट को पर यूनिट कॉलम में लिखो। सर मुझे एग्जाम में रॉन्ग करना है तो फिर रुपीस में लिख देना, सत्यानाश हो जाएगा। तो 25 रुपया पर यूनिट है। कितना पीस बनाए थे हमने? 50,000, तो 50,000 इंटू 25, 12,50,000। अब मेन आंसर में ऐड करते जाओ, 70 लैक्स लिखा प्लस 5 लाख प्लस 12,50,000, 87,50,000 आ रहा है क्या आंसर? नहीं तो कैलसी फेंक दो खिड़की से बाहर।
इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं सर? कॉस्ट ऑफ सेल्स। फ्री में तो नहीं बेचे होंगे, इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, ऐड प्रॉफिट, तो आपको मिलेगा सेल्स। अभी सेल्स सर दिया है क्या? देखो ना, ये लोग बोले हैं कि देखो लास्ट में सेलिंग प्राइस 210 रुपये पर यूनिट दिखाई दे रहा है। सेलिंग प्राइस 210 रुपये पर यूनिट। एक पीस 210 रुपये का बेचते हैं, तो ऐसा कितना पीस बेचा? 50,000। तो 50,000 इंटू 210 रुपया, आंसर आता है 1,05,00,000। माइनस कर दो बेटा, प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट इज द बैलेंसिंग फिगर, तो प्रॉफिट आएगा आपको 17,50,000। अरे सबको समझा? 17,50,000 कैसे आया? 1,05,00,000 माइनस 87,50,000, बाजू में लिखा हूँ बैलेंसिंग फिगर। सर ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया क्या? हाँ हो गया है, लेकिन ये अधूरा अधूरा है ना। देखो पर यूनिट सब में भरा नहीं है, कुछ कुछ जगह पे नहीं आया पर यूनिट, तो हम उसको निकाल सकते। कैसे निकालेंगे? कसम खाओ नॉन स्टॉप सबको डिवाइड करोगे 50,000 से। तो चलो डिवाइड करते हैं। 37,50,000 डिवाइड बाय 50,000, आंसर आता है 75। 15 लाख डिवाइड बाय 50,000, आंसर आता है 30। 57,50,000 डिवाइड बाय 50,000, आंसर आता है 115। 12,50,000 डिवाइड बाय 50,000, आंसर आता है 25। 70 lakhs डिवाइड बाय 50,000, आंसर आता है 140। सर समझ में आ रहा है? गुड। 5 लाख डिवाइड बाय 50,000, 5 लाख डिवाइड बाय 50,000, आंसर आता है 10। 87,50,000 डिवाइड बाय 50,000, आंसर आता है 175। और प्रॉफिट का 17,50,000 डिवाइड बाय 50,000, आंसर आता है 35। एज्यूम करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर समझा, जहाँ पे हमने क्या बनाया? कॉस्ट शीट बनाया। दिखाई दे रहा है सर का हैंडराइटिंग अच्छा ही है? बोलो बेटा जल्दी, समझा? तब तक हम कुछ सेटिंग करें, रुको। हाँ हेलो, तो एज्यूम करता हूँ फर्स्ट वाला समझ में आया आपको। कॉस्ट शीट कैसे बनाया हमने? ठीक है, अब हम जाते हैं। हेलो हेलो, हाँ अब हम जाते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे, जहां पर हम लोग बनाएंगे बेटा एस्टिमेट कॉस्ट शीट। कुछ दिन में नहीं आया था, हाथ कट गया था। ठीक है, अभी ठीक है, इम्प्रूवमेंट है। सुनो, अब आते हैं सेकेंड वैरायटी, जिसका नाम है एस्टिमेट कॉस्ट शीट। अब हम बनाएंगे बेटा एस्टिमेट कॉस्ट शीट। जब आप एस्टिमेट कॉस्ट शीट बनाएंगे, अच्छे से इंग्लिश पढ़ो। तो चलो पढ़ते हैं यहाँ से भी, और सुनो, पढ़ते भी जाएंगे और कुछ वर्किंग भी कर लेंगे। यहीं ऊपर ही वर्किंग करता हूँ मैं। वर्किंग नोट नंबर 1 बोलता है प्रोडक्शन और सेल इंक्रीज बाय, इंक्रीज करो, प्रोडक्शन और सेल 60% से बढ़ाओ। अभी प्रोडक्शन और सेल 50,000 था, अभी हम 50,000 नहीं बनाएंगे। तो 50,000 प्रोडक्शन इक्वल टू सेल्स इक्वल टू 50,000 था ना पहले, 50,000 यूनिट्स बना के बेचते थे। अब हम 50,000 नहीं बेचेंगे, ऐड इंक्रीज बाय 60%। तो 5 6 30, तो 50,000 का 60% आता है 30,000, मतलब इसको 30,000 से बढ़ाओ। तो अगले साल हम कितना बनाएंगे? 80,000 यूनिट्स। क्लियर? वर्किंग नोट नंबर 2 बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। इंग्लिश अच्छे से पढ़ो, कोई आपको एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा, आपको एग्जाम में एक ही आदमी हेल्प करेगा, आप खुद ही। तो डायरेक्ट मटेरियल बेटा बोलता है पर यूनिट, वर्ड मिला पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट। इंक्रीज बोलो तो इंक्रीज करो, डिक्रीज बोलो तो डिक्रीज करो। ठीक है, और एक कॉमन वर्ड सबके लिए,
बोलता है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट, हाँ जिसके लिए जो बोला है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट, तो इनके लिए भी पर यूनिट बोले हैं। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड डिक्रीज बाय, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड डिक्रीज बाय, जो खर्चे वेरिएबल होते हैं ना उसका पर यूनिट में चेंज करना। सर फिर से बोलो, मैं लिख लूँ, वेरिएबल एक्सपेंसेस का चेंजेस करने बोलेंगे तो पर यूनिट में चेंज करना है। और एक इम्पॉर्टेंट वर्ड बोलता है ऑल, क्या सर, ऑल फिक्स्ड ओवरहेड इंक्रीज बाय 20%, बोलता है जितना भी फिक्स्ड ओवरहेड है सबको 20% से बढ़ाओ, जिधर जिधर फिक्स्ड ओवरहेड है। 3 जगह है, एक तो फैक्ट्री के अंदर है, दूसरा ऑफिस के अंदर, तीसरा सेलिंग के अंदर है। एक तीर से 3 शिकार। बाद में लास्ट वाला पढ़ते हैं एच और आई। चलो पहले इसका वर्किंग कर लेते हैं। बोलते हैं रॉ मेटेरियल पर यूनिट इंक्रीज बाय 12.5%। तो डायरेक्ट मटेरियल अभी कितने का मिलता था, 36 रुपीज़ का मिलता था, अब बोलता है इंक्रीज बाय 12.5%। तो कितना आता है, तो 36 का 12.5% निकालते हो तो 4.5 आता है। अगले साल से मटेरियल कितने का मिलेगा, 40.5। बोलिए समझा। वर्किंग नोट नंबर 3, डायरेक्ट लेबर भी ऐसी करेंगे। डायरेक्ट लेबर को हम पे करते थे 28 रुपीज़, बोलता है डिक्रीज करो, वर्कर लोग का पगार कम करो, 5% से कम करो। तो 28 का 5% निकालते हैं तो 1.4 आता है, लेस करो तो आंसर आता है 26.6। बोलो समझा। अगले साल कितना लिखेंगे, डायरेक्ट लेबर 26.6। वर्किंग नोट नंबर 4, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट डिक्रीज बाय 5%। तो देखो ना, डायरेक्ट एक्सपेंस का पर यूनिट है 11, डिक्रीज करना है 5% से, सुन रहे हो, तो 11 का 5% आता है 0.55, लाइफ ऑफ पाइन है 0.55, लेस करो, आंसर आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नहीं 10% से बोला, हम गलत पटरी में सोए थे, अलग ट्रेन कहीं और आ रहा, रुको अब मैं गलत पढ़ लिया। डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंस 10% से डिक्रीज करना है, तो लेस करेंगे 10%, तो 11 का 10%, 1.1 माइनस कर दो 9.9। बोलो समझा। यस सर। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, जैसा बोला है वैसा नाचने का। चलो नंबर 5, फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल, वी स्टैंड फॉर वेरिएबल। देखो फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल कितना था, 30 रुपया था कि 10 रुपया था, बोलो बोलो, फिक्स्ड नहीं वेरिएबल। सर मैं बता नहीं पाता आपको, 8 बजे का मेरे को दिखता नहीं है, तो लेक्चर पहले देखा करो। वेरिएबल 10 रुपये, वेरिएबल 10 रुपये, फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल 10 रुपये। अब इंग्लिश पढ़ो, बोलता है फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल इंक्रीज बाय 25%। तो 10 का 25%, 2.5, इसका मतलब अगले साल से आएगा 12.5। समझा। यस सर, मैं बीच में आता रहेगा, टेंशन है, लेकिन बोल तो रहा हूं ना, गूंगा नहीं हूं। नंबर 6, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड को डिक्रीज करो 25% से। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड 25 रुपीज़ है, हाँ क्या, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड के अंदर वेरिएबल वो बोलता है उसको डिक्रीज करो 25% से, तो 25 का 25%, आंसर आता है 6.25, माइनस करो, आंसर आता है 18.75। चेक कर लो, 18.75 होगा एस्टिमेट कॉस्ट शीट में, ठीक है, 18.75 दिख रहा है, हाँ सर। नंबर 7, रुको, बोलता है ऑल फिक्स्ड ओवरहेड इंक्रीज बाय 20%। तो जितना भी फिक्स्ड ओवरहेड सबको 20% से बढ़ाओ। मैं बाद में अपना वीडियो हाइड कर लूँगा, आप सब स्क्रीनशॉट ले लेना। तो जितना ही फिक्स्ड ओवरहेड 20% से बढ़ेंगे, तो फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स्ड जो कितना दिख रहा है 15 लाख का है ना बेटा, सब कितना से बढ़ाएंगे, रुको एक फटके में पूरा कवर कर देता हूँ।
नंबर 7 फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड फैक्ट्री का, एडमिन का और सेलिंग का। फैक्ट्री का फिक्स्ड ओवरहेड है 15 लाख, एडमिन का फिक्स्ड ओवरहेड है 12,50,000 और सेलिंग ओवरहेड का फिक्स्ड है 5 लाख। तो सबके लिए एक ही फटके में बोला है कि सबको 20% से बढ़ाओ। देखो वैल्यू से लिखा, सबको 20% से बढ़ाओ, तो ऐड 20% से बढ़ाएंगे। हाँ क्या 20% से बढ़ाओ, इंक्रीज करो, तो सबको 20% से बढ़ाएंगे तो 15 लाख का 20% 3 लाख। तो अगले साल एस्टिमेट कॉस्ट शीट में फैक्ट्री ओवरहेड कितना लिखेंगे? 18 लाख लिखेंगे, भड़कना नहीं। एडमिन कितना लिखेंगे? 12,50,000 का 20%, 2,50,000। मतलब एडमिन का खर्चा अगले साल अपन 15 लाख रुपए लिखेंगे और सेलिंग ओवरहेड कितना लिखेंगे? 5 लाख का 20%, तो 1 लाख आता है। हम लिखेंगे 6 लाख रुपए अगले साल। बोलो समझा? एक ही वर्किंग में तीनों कवर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ये एच और आई वाला बाद में करते, आई मतलब माँ, आगे बढ़ते बाद में करते। तो अब हम बनाने जा रहे हैं एस्टिमेट कॉस्ट शीट बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, एस्टिमेटेड भविष्य का होता है, समझना अपन भगवान है। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट यहाँ लिखेंगे प्रोडक्शन इक्वल टू सेल्स इक्वल टू, या बताओ हमने वर्किंग किया था, याद आ रहा है? ये देखो ऊपर 80,000 बना के बेचेंगे, 80,000 यूनिट्स। सेम ऊपर का ही लिखना है। डायरेक्ट सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। बताओ डायरेक्ट मटेरियल कितने का मिलेगा? ये देखो ऊपर ऊपर मिला 40.5 दिख रहा है क्या? 40.5, यस सर, वो लिखेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना लिखेंगे? 40.5 पर यूनिट में। हाँ, डायरेक्ट लेबर, लेबर यूनियन जिंदाबाद, लेबर 26.6 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो कितना है? 9.9। अब इसको आप इंटू कर लो तो आपको प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा, पीसी, कंप्यूटर नहीं। तो आप इंटू करो, मैंने ऑलरेडी किया है। 32,40,000 आएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आएगा 21,28,000 आएगा और डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा 7,92,000। ठीक है, तीनों को प्लस कर लो, 61,60,000 आएगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। ऐड करेंगे, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। ये बताओ फैक्ट्री ओवरहेड के दो बच्चे, फिक्स्ड और वेरिएबल। सर फिक्स्ड और वेरिएबल कितना लिखे? तो सुनो ना, फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स्ड दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ, देखो 18 लाख डायरेक्ट लिखेंगे। सर वेरिएबल, वेरिएबल का भी वर्किंग किया था दोनों, ये देखो दिखाता हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड का जो वेरिएबल दिखाई दे रहा है पांचवा वर्किंग 12.5 लेंगे, बाद में इंटू करते हैं। एक आंसर आता है उसको बोलते हैं वर्ल्ड कप नहीं रे, वर्क कॉस्ट। इसमें ऐड करोगे, ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिन के अंदर याद करो केवल फिक्स्ड ही है, तो एडमिन के अंदर फिक्स्ड केवल 15 लाख लिखेंगे। इनको प्लस कर दो, बाद में प्लस करते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उसके दो बच्चे फिक्स्ड और वेरिएबल। याद करो ये वर्किंग किया था मेरे सर के ऊपर। सेलिंग का फिक्स्ड है 6 लाख
और सेलिंग का वेरिएबल भी वर्किंग किया हमने, आप भले भूल जाओ। ये देखो सेलिंग का वेरिएबल देखो, सिक्स वर्किंग दिखाई दे रहा है 18.75। अब पहले कैलकुलेशन पार्ट कंप्लीट कर ले। याद करो ये लोग ने कितना पीस बनाया था, 80,000 बनाया था, तो 80,000 से इंटू करो, 80,000 इंटू 12.5, तो फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल मिलेगा आपको 10 लाख। अरे बेटा समझा क्या, मुझे ही समझा केवल, फिक्स तो मिल गया। सेलिंग ओवरहेड का वेरिएबल कैसे मिलेगा, 80,000 इंटू 18.75, आंसर आता है 15 लाख। आ गया ना सब। अभी सबको प्लस कर दो। प्राइम कॉस्ट 61,60,000, उसमें ऐड करो 18 लाख, ऐड करो 10 लाख, तो आया 89,60,000, उसमें ऐड करो 15 लाख, आया 1,04,60,000, उसमें ऐड करो 6 लाख प्लस 15 लाख, आंसर आया 1,25,60,000। यहाँ तक समझा। इस आंसर को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। रुक जाओ, कंट्रोल, जिसके लिए आप ये लेक्चर सुन रहे हो, जहाँ पर से क्या लिखा था मैंने इस वैरायटी में, सेल ऑफ आउटपुट इन डोमेस्टिक एंड दुबई फॉरेन, तो सुनो इंग्लिश पढ़ते हैं। यहाँ इंग्लिश क्या बोले हैं ध्यान देना, 75% ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट एंड बैलेंस 25% एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन सुनो, दोनों का मार्जिन अलग अलग है। जब हम भारत में बेचते हैं तो हमारा मार्जिन है 20% ऑन सेल्स है। जब हम फॉरेन में बेचते तो मार्जिन ज़्यादा है, फॉरेन वालों के पास बहुत पैसा है, हम महंगे में बेचेंगे। सुन रहे हो, मार्जिन अलग अलग है। तो कैसे सॉल्व करें सर, सेल कैसे निकाले। अब हम आपको टेक्निक बता रहे, ट्रिक एकदम इजी। नीचे वर्किंग कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। आप क्या करना है, वर्किंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग, हाँ आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना, इंपॉर्टेंट वर्किंग। ये बताओ 80,000 यूनिट्स हमने बनाया था, एस्टिमेट क्वेश्चन में 80,000 यूनिट्स था। हाँ, ये 80,000 हम दो जगह बेचेंगे, कुछ भारत में कुछ भारत के बाहर। तो 75% हम डोमेस्टिक में बेचेंगे, डोमेस्टिक, और 25% हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे बेटा जी। तो 80,000 का 75% निकालोगे तो 60,000 यूनिट्स आता है, और बैलेंस आता है 20,000 यूनिट्स। यहां तक समझा। अब हुआ क्या, सेल्स को ये यूनिट्स है ना, इनटू सेलिंग प्राइस करेंगे, सेलिंग प्राइस, लेकिन सेलिंग प्राइस मालूम नहीं, रॉन्ग नहीं किया हूं, सेलिंग प्राइस से इनटू करूंगा तो सेल्स आ जाएगा। सुन रहे हो, लेकिन सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करें, आ जाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। C प्लस P इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सबको आता है, C प्लस P इक्वल टू सेलिंग प्राइस। पढ़ो, डोमेस्टिक का प्रॉफिट एलिमेंट कितना परसेंट था। डोमेस्टिक में अगर बेचोगे तो प्रॉफिट 20% ऑन सेल है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। 20% ऑन सेल, लेट द सेलिंग प्राइस भी 100, लेट द सेलिंग प्राइस भी 100, प्रॉफिट रहेगा 20, तो कॉस्ट रहेगा 80। अरे लेट द सेलिंग प्राइस भी 100, लेट जाओ, लेट द सेलिंग प्राइस भी 100, प्रॉफिट रहेगा 20, तो कॉस्ट रहेगा 80। आपको पता है, अब भारत में बेचो, भारत के बाहर बेचो, कॉस्ट तो सबका सेम है। कॉस्ट कैसा आएगा, 1,25,60,000 डिवाइड बाय 80,000 करो, तो कॉस्ट आएगा 157। सबको समझा 157 कैसे आया। अरे एक पीस का भाव यहाँ तक का, तो यही 157 इसके नीचे लिखे। अब आएगा मजा, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको एक पीस भारत में कितने का बेचने का वो पता चलेगा। तो 157 इंटू 100 डिवाइड बाय 80, 196.25 रुपीज़ का बेचेंगे एक पीस। तो ऊपर लिखते हैं 196.25 का एक पीस बेचेंगे, तो सेल्स आएगा आपको, इंटू करो, इंटू 60,000, तो सेल आएगा। भारत का सेल है, भारत माता की जय,
तो 1,70,75,000 का सेल हम भारत में करेंगे, प्लस एक्सपोर्ट में कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही C+P = सेलिंग प्राइस। पढ़ो वहाँ पे मार्जिन कितना परसेंट है, बोलता है 50% ऑन सेल। सुन रहे हो, 50% ऑन सेल। लेट द सेलिंग प्राइस बी 100, तो प्रॉफिट रहेगा 50, तो कॉस्ट भी रहेगा 50। कॉस्ट आपको मालूम है 157, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा, फॉरेन का सेलिंग प्राइस मिलेगा 157 इंटू 100 डिवाइड बाय 50, आंसर आता है 314 रुपया। 314 रुपीज़ का बेचेंगे, इसका मतलब एक्सपोर्ट का एक एक पीस का कीमत है 314 रुपया, तो ऐसा 20,000 पीस हमने बेचा है। तो फॉरेन का सेल कितना आएगा, 62,80,000। सुनो, अच्छी बात यह कि टोटल सेल कैसे मिलेगा, इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस 1,17,75,000, सबको समझा। तो आपका टोटल सेल है 1,80,55,000 टोटल सेल, समझा। अरे डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों का प्लस कर दो, इसी को हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। 1,80,55,000 तेरे मेरे बीच में कितना है ये डिफरेंस, वही है प्रॉफिट, तो ऐड करेंगे प्रॉफिट। ये आपको मिल गया टोटल सेल। तो 1,80,55,000 माइनस 1,25,60,000, तो प्रॉफिट आता है 5,54,95,000। अब तो लाइक बटन दबा दें, मत लाइक करो। 1,80,55,000 हो गया, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। और बाकी इसका पर यूनिट डिवाइड कर लेना जो भी है। इसका मत निकालो क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग हुआ है ना, मिक्सिंग हुआ है। और बाकी जिसका था उसका पर यूनिट निकाल के रख देना, जैसे कि 61,60,000 डिवाइड बाय 80,000, आंसर आता है 77। 18 लाख डिवाइड बाय 80,000, आंसर आता है 22.5। 80,000 से डिवाइड करना, 89,60,000 डिवाइड बाय 80,000, 112। 15 लाख डिवाइड बाय 80,000, आंसर आता है 18.75। 1,04,60,000 डिवाइड बाय 80,000, आंसर आता है 130.75। गॉड ब्लेस यू, बाकी कंप्लीट कर लो, मैं ही कर देता हूँ उनको। 6 लाख डिवाइड बाय 80,000, आंसर आता है 7.5। बोला आया आंसर। लास्ट का प्रॉफिट और इसमें डैश कर देना, दोनों में प्रॉफिट अलग अलग है तो पर यूनिट नहीं बता सकते हम। तो एज्यूम करता हूँ समझ में आया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या था बेटा, वीडियो हाइड कर दूँ, एक बार देख लो पूरा फटाफट। देखो पहले नॉर्मल कॉस्ट बनाया, खर्चा वेरिएबल और फिक्स था। वर्किंग नंबर 1, प्रोडक्शन डबल 60% से बढ़ाया तो 80,000। डायरेक्ट मटेरियल को 12.5% से बढ़ाया तो 40.5। डायरेक्ट लेबर को 5% से कम किया तो 26.6। डायरेक्ट एक्सपेंस को 10% से कम किया तो 9.9 मिला। हेलो हेलो हेलो, हाँ सुनो। तो डायरेक्ट एक्सपेंस को 10% से कम किया, फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल 25% से इंक्रीज किया, सेलिंग ओवरहेड का वेरिएबल 25% से डिक्रीज किया, फिक्स्ड तीनों को 20% से बढ़ाया। सबको जमा करो एस्टिमेट कॉस्ट शीट में, तो यहाँ तक आ जाएगा आपका आंसर, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक आ जाएगा। उसका पर यूनिट आएगा 157, दिखाई दिया क्या, 157 कैसा आया। एक बार ये आ गया तो नीचे भाग के जाओ। 80,000 यूनिट्स है, कुछ भारत में बेच रहे हैं, हेयर कम द भारत। थोड़ा बारिश के बादल की वजह से टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, लेकिन ये भारत। और ये फॉरेन में बेच रहे हैं हम लोग, तो ये डोमेस्टिक में हम सेल कर रहे हैं। अरे सुन रहे हैं क्या, डोमेस्टिक का मार्केट।
मेल्ट हो गया, रुक जाओ। बच्चे होशियार है, समझ गए ना आप समझदार ही है। तो ये डोमेस्टिक मार्केट है, एक्सपोर्ट मार्केट। तो डोमेस्टिक मार्केट का पहले सेलिंग प्राइस निकालो 196.25 और एक्सपोर्ट का था 314 रुपया। इसी को इंटू करो सेल्स यूनिट्स, है ना, इंटू सेलिंग प्राइस। सेल्स यूनिट्स इंटू सेलिंग प्राइस को तो सेल मिलेगा, दोनों सेल प्लस करो, ये आंसर आएगा 1,80,55,000। बोलो समझा? वीडियो ऑन करूँ? हाँ, और इसी को लिख दो, द डिफरेंस इज द प्रॉफिट। समझे? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व बाय ब्रिजेश सर। फ्रेंड लोग साथ शेयर करना और एग्जाम में जरूर करके जाना बीकॉम लेवल के लिए। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।